अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सबा कादरी, आ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। गाइस, जैसा कि हमने कल बात की थी कि डिप्रेशन क्या है और इसकी क्या अलामात हो सकती हैं। डिप्रेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो इसमें जो मेजर सिम्टम आते हैं तो इसमें आपका मूड डाउन होना शुरू हो जाता है, आप लो सैड रहना शुरू कर देते हो, ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, भी चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, नींद की मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम होने लग जाता है, काम काज करने को दिल नहीं करता, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता। ऐसे लोग अक्सर औकात आइसोलेशन का शिकार होना शुरू कर देते हैं, मतलब कि अकेले रहना शुरू कर देते हैं, लोगों से अपना मेल जोल ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी मसले का शिकार हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप थोड़ी सी टिप्स इस्तेमाल करके किस तरह खुद को डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने करनी है अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए, डिप्रेशन से निकालने के लिए, तो लाइफ में अपना एक गोल बना लें कि आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है प्रॉब्लम को कम फेस करेंगे। जितना ज़्यादा आप स्टबन होते हैं, जितना ज़्यादा आप रिजिड हो जाते हैं, मतलब जितनी आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर जिद पैदा होती है, गुस्सा आता है, उतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो पहली टिप आपको ये है कि डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने आप को एक नरमी पैदा करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, जो कि आपके हर चीज़ में नज़र आए, आपकी सोचने में, आपके महसूस करने में, आपके इमोशंस में, आपकी एक्सपेक्टेशन में, आपके अपने गोल्स में भी। दूसरा इसका तरीका ये है कि जो लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लोग लापरवाह होना शुरू हो जाते हैं, लोग काम को डिले करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि मैंने आज ये वाला काम भी नहीं किया, वो वाला काम भी रह गया है। तो आप अपने आप को डिप्रेशन फील करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस्ड फील शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने दिन का एक शेड्यूल बनाएं कि आपने आज सारा दिन ये वाले काम करने हैं, इस तरह से आपने अपना दिन गुजारना है। जब आपने अपने दिन की रूटीन सेट कर ली कि आपने इस दिन का आगाज़ कैसे करना है, बाकी सारा दिन कैसे गुजारना है, तो हफ्ते के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, आपका सेल्फ इस्टीम भी ज़्यादा होगा, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी टिप आपके लिए ये होगी कि एक रिसर्च हुई, उसके अंदर फाइंड आउट किया गया कि इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें कौन सी हैं। कुछ लोगों ने कहा सिगरेट, कुछ लोगों ने कहा ड्रग्स का इस्तेमाल करना, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, सब ने अपनी अपनी राय पेश की। लेकिन एट दी एंड फाइंड आउट हुआ कि जो लोग फिजिकल इनएक्टिवेट होते हैं, मतलब कि जो लोग अपने आप को जिंदगी के कामों में मसरूफ नहीं करते, वो लोग सबसे ज्यादा खराब सेहत के होते हैं। तो डिप्रेशन को हराने के लिए, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिवेट करें। अपने दिन का आगाज़ किसी वॉक, किसी एक्सरसाइज से शुरू करें। आप सुबह नाश्ते के पहले उठें, उठ के सबसे पहले किसी खुली जगह पर जाके आधा घंटा वॉक करें। वॉक करने के बाद अपने दिन की जो रूटीन आपने सेट की है उस रूटीन के मुताबिक अपना सारा दिन गुजारें। सारा दिन गुजारने के बाद रात के वक्त फिर किसी खुली फिजा में जाके आधा घंटा वॉक करें, जिससे आपका दिमाग, आपका जिस्म पुरसकून और आराम महसूस करेगा। अपने दिन को इस तरह से शेड्यूल करें कि आप अपने दिन के 3 हिस्से बनाएं। एक हिस्सा आपके काम के लिए, दूसरा हिस्सा आपकी फैमिली के लिए और तीसरा हिस्सा आपके अपने खुद के लिए, जिसमें आप अपने ऊपर काम करें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को इम्प्रूव करें। चौथा तरीका ये है कि आप अपने आप को सोशल करें, अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें। जब आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, जिस तरह आप लोगों से मिलते हैं उतना आप अपने आप का एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं, उनकी लाइफ के इश्यू के बारे में पूछते हैं,
तो आप रियलाइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। तो उससे आप अपने आप को महसूस करते हैं और अपने आप को एक सबक देते हैं कि दूसरे लोग भी तो अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, तो मेरा मसला इतना बड़ा और इतना गमगीन नहीं है जिसको मैंने अपने ऊपर सवार कर लिया है। पांचवा तरीका ये है कि कुदरत का निज़ाम है। जब भी हम कुदरत के, नेचर के, सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं तो हमें उसके कहीं ना कहीं कीमत चुकाना पड़ती है। जी, मैं बात कर रही हूँ नींद की। अक्सर औकात बहुत सारे स्टडीज़ ये शो ने किया है कि जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है उन लोगों के अंदर डिप्रेशन की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। उनका मूड स्विंग्स, उनकी इरिटेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी नींद को रेगुलेट करें। 8 से 9 घंटे नींद लाजमी लें। इससे क्या होगा कि आपका डिप्रेशन का लेवल कम होगा और अपने आप को डिप्रेशन से निकालने में मदद करेंगे। छठी आपके लिए टिप टेक्निक ये है कि आप दूसरे लोगों को देना शुरू कर दें। आप जब चैरिटी करना शुरू करते हैं, जब अपने से ज़्यादा जो लोग आपके प्यार करते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो आपकी तवज्जो के हकदार होते हैं, जब हम उन लोगों को टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों के साथ चैरिटी करते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं, तो आप हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शुरू होती है, जिससे हमारे डिप्रेशन का लेवल बहुत कम होना शुरू हो जाता है। और सातवां और सबसे अच्छा और सबसे इफ़ेक्टिव टिप ये है कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें। अब लाइफ हेल्दी कैसे होगी? जब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी और जब आप अपनी बॉडी को फ्यूल दे रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। आपके खाने में फ्रूट भी हो, वेजिटेबल भी हो और पानी भी हो। पानी नेचुरली एक डिटॉक्सिकेट करता है आपकी बॉडी को, जो कि डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, बॉडी में जो नेगेटिव केमिकल्स होते हैं, जो पानी की इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और अपने आप को हशाश बशाश महसूस करते हैं, एक्टिवेट महसूस करते हैं, आप खुश महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं। अगर हम इनको अपनाना शुरू कर दें तो यकीनन अपने आप को, मूड को, अपनी ज़िंदगी को बगैर मेडिसिन लिए, एंटी डिप्रेसेंट लिए अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। होपफुली जितने भी लोग सुनने वाले हैं इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई कि ना आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पैनिक अटैक्स के बारे में बात करेंगे कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं। तब तक स्टे विद मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।